हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आशुतोष मैथ्स बाय आशुतोष चैनल पर हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस क्लास 17 लेकर के। अभी तक हम लोगों ने 16 प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं। साथ में जो थ्योरी वाला पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, वो थ्योरी हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कवर अप कर ली है। तो किसी को भी यदि आपको थ्योरी में इश्यू आ रहा है तो पहले आप क्या करो, जो थ्योरी क्लासेस है उनको जाकर ये कंप्लीट करो। वहां से आपके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, वो थ्योरी क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारी चीज़ें मैंने वहां पर आपको ऐसी बता रखी है जो एग्जाम के अंदर आपको ऐसे के ऐसे लिखी हुई मिलेगी वहां पर। ठीक है, और आज वाली क्लास में आपको वही चीजें देखने को मिलेगी। आज वाली क्लास के अंदर जितने भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसमें मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है। टॉप 50 फॉर्मूले, उनकी मैंने लिस्ट आपको प्रोवाइड कर रखी है। वीडियो मैंने आपके सामने बना रखा है, उसका उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होना बहुत जरूरी है। आज वाली क्लास में उन फॉर्मूलों का आपको यूज देखने को मिलेगा। साथ में ही मैंने आपको अभी तक मैं 2 वीडियोस वैल्यू पुटिंग के ऊपर प्रोवाइड कर चुका हूँ। वैल्यू पुटिंग अप्रोच कैसे अप्लाई करनी होती है, थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे चूज करें ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो इजी रहे। ये सब चीजें मैंने आपको प्रीवियस 2 क्लासेस के अंदर समझा दिया है। ठीक है, तो आज वाली क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे उसी तरह से। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक तो वैल्यू पुटिंग अप्रोच से क्वेश्चन कैसे करने हैं वो देखने को मिल जाएगा। साथ में जो हम लोगों ने फॉर्मूले याद कर रखे हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो भी हमको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे लेवल के रहेंगे क्योंकि मैंने इसके अंदर क्या कर रखा है, कुछ क्वेश्चन सीडीएस के भी ले रखे हैं। और वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एसएससी वाले जो होते हैं उनको फॉलो करते हैं। यूपीएससी का जो सीडीएस का पेपर होता है, एसएससी में कई क्वेश्चन वहां से डायरेक्टली ऐसे कैसे आ जाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी मैंने इसके अंदर ले रखे हैं। और बेसिकली क्या होगा, जैसे कई बार आपका डाउट आता है कि ट्रिग्नोमेट्री कब तक कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इस वीक और चलेगी, 4 से 5 क्लास और लगेगी इसकी। उसके बाद में आपका जो प्रैक्टिस क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। थ्योरी मैंने कंप्लीट करवाई दी है। एंड देन उसके बाद में हम लोग अगला जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग वहां से स्टार्ट कर लेंगे। तो इस वीक और आपकी ट्रिग्नोमेट्री जो है वो चलेगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वाली क्लास को। देखना, देखो प्रीवियस क्लास के अंदर क्या था, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। ये जो इस वैरायटी का जो क्वेश्चन होता है, मैं अभी आगे वाले पार्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस वैरायटी का क्वेश्चन जो होता है वो आपका सेक और टेन वाले केस में बन जाता है, राइट। ऐसे ही सेम ये वाला क्वेश्चन जो होता है वो कॉसेक और कॉट वाले में भी बनता है। और सेम क्वेश्चन ध्यान रखना आपका साइन और कॉस में कन्वर्ट होता है। इन दोनों केस को कैसे डील करना है वो मैंने आपको बता दिया है ना। इन दोनों केस को कैसे डील करना है, ठीक है। तो इस वैरायटी का जो क्वेश्चन होता है वो सेक और टेन के लिए बन जाता है, कॉसेक और कॉट के लिए क्वेश्चन बनता है। ये दोनों वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको कल करवा दिए थे प्रीवियस क्लास के अंदर। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो साइन कॉस के लिए बनता है, वो मैंने आपको बताया था कि आज वाली क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और फिर इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। पहले देखो इस वाले पार्ट की मैं बात करता हूँ, केवल इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है वो बता रहा हूँ आपको। और इसमें जैसे आप वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो, पहला तरीका जैसे आपका वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो तो आप क्या करना, थीटा का जो वैल्यू है इसके अंदर वो 30 डिग्री रख देना। ठीक है, आप लोग थीटा का वैल्यू इसके अंदर 30 डिग्री रख करके आप खुद से इसको सॉल्व करके देखना क्या आंसर बनता है वो चेक कर लेना। बाकी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, प्रॉपर बेसिक तरीके से इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। और हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच है वो मैंने आपको वैसे भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। अब केवल मैं आपको ये बता दूंगा कि थीटा का वैल्यू आपको क्या रखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा, खुद से आप सॉल्व करेंगे उसको। ठीक है, थीटा का वैल्यू क्या रखना है वो मैं आपको बताता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुटिंग वाली अप्रोच का। ठीक है, बाकी बेसिक क्या बनेगा वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। देखना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1। इसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में या तो आप क्या करो साइन थीटा का डिवाइड दे दो, या फिर आप क्या करना कॉस थीटा का डिवाइड दे दो। दोनों में से आप किसी भी एक चीज का डिवाइड दे देना। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर दोनों में या तो आपको साइन का डिवाइड देना है या फिर किसका डिवाइड देना है, कॉस का डिवाइड देना है। जैसे मैं कॉस का डिवाइड दे देता हूं तो देखना क्या बनेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 अपॉन में आ जाएगा कॉस थीटा, डिवाइड दे दिया कॉस का। सेम ऐसे ही
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस वन, और डिवाइड मैंने दे दिया किसका, कॉस थीटा का। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, समझ में आ गया वाला। अब देखना, अब क्या करना, जैसे आप डिवाइड दे रहे हो तो इसको इंडिविजुअली सेपरेट कर दो। भाई जैसे ये पूरे के अंदर हमको डिवाइड देना है कॉस का, तो आप क्या करो, साइन में कॉस का डिवाइड दो, क्या बन जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। कॉस में कॉस का डिवाइड दोगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वन हो जाएगा। और जब आप वन में कॉस का डिवाइड दोगे तो बेसिकली कॉस इनवर्स होता है किसका, सेक थीटा का। तो टेन थीटा प्लस वन माइनस का सेक थीटा आ जाएगा। सेम ऐसे क्या करना, साइन में कॉस का डिवाइड देना, तो वहां से क्या बनेगा हमारा, टेन बन जाएगा। कॉस में कॉस का डिवाइड दोगे तो वो माइनस का वन बनेगा, और जब वन में कॉस का डिवाइड दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सेक थीटा बन जाएगा। अब आप खुद देख सकते हो ये वही क्वेश्चन बन गया जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास के अंदर सीखा था, है ना। इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। देखो, जब हमने इसको कन्वर्ट किया तो हमारा वैल्यू जो है वो क्या बन चुका है, टेन थीटा प्लस वन और प्लस माइनस सेक थीटा बन गया। टेन थीटा प्लस वन माइनस का सेक थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ऐसे ही हमारा वैल्यू हो गया टेन थीटा माइनस वन और प्लस का सेक थीटा। इसको कैसे सॉल्व किया था फटाफट से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। टेन थीटा प्लस वन माइनस का सेक थीटा, इसको तो ऐसे कैसे रखना, आप क्या करा करो इस वाले टाइप के क्वेश्चन में, या तो न्यूमरेटर वाले वन के अंदर या डिनोमिनेटर वाले वन की जगह पर आप रख सकते हो, क्योंकि हमको ये पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, वन होता है। तो यदि ये वाली वैल्यू हमको दे रखी है तो उसकी जगह पर हम वन रख सकते हैं। तो यदि हमारे को कहीं पर वन दे रखा है तो उसकी जगह पर हम लोग ये भी तो रख सकते हैं ना, राइट। तो हम यही करेंगे, ठीक है। टेन थीटा ऐसे कैसे रख लो, इस वाले सेक थीटा को आगे ले आना, तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और ये माइनस का वन है, इस माइनस की जगह पर मैं रख दूंगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ यहाँ पर, क्लियर है वाला पॉइंट। मैंने क्या किया है मैं फिर से बता देता हूँ। इस वाले पार्ट को तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया यहाँ पर, और यहाँ पर ये जो माइनस का वन है उस वन की जगह पर मैंने ये रख दिया है, ठीक है। ऊपर की तरफ तो ऐसे कैसे रह जाएगा, टेन थीटा प्लस वन माइनस का सेक थीटा अपॉन में देखना, ये जो है इसको तो पूरे को एक साथ लिख लो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ये तो ऐसे कैसे हो जाएगा, माइनस ऐसे कैसे है, और ये जो फॉर्मेट बन रहा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला बन रहा है, जिसको आप एक बार ही तो लिख सकते हो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक बार आप लिख सकते हो इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना ओवरऑल जो नीचे की तरफ जो है उसमें से सेक थीटा प्लस टेन थीटा पूरा का पूरा कॉमन आ जाएगा, तो ओवरऑल क्या बचेगा, टेन थीटा प्लस वन माइनस सेक थीटा, ये तो ऊपर का रह जाएगा। इसके अलावा हम क्या करेंगे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा ये हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। जैसे ही इसको कॉमन निकालोगे यहाँ से तो यहाँ पर बचेगा ओनली वन, ठीक है। ये भी बाहर चले जाएगा तो ओनली यहाँ पर बचेगा ये वाला वैल्यू, और क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो माइनस का सेक हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा, टेन थीटा। आप चेक कर सकते हो ये दोनों बिल्कुल सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, ओनली बचेगा क्या आपका सेक प्लस टेन। तो ये जो सेक प्लस टेन जो है वो अपॉन में बच रहा है, ध्यान रखना। जब मैंने आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन प्रीवियस क्लास में बताया था तब मैंने क्या किया था, ऊपर की तरफ जो वन था उसकी जगह पर मैंने सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर रख दिया था। बाकी मैंने आपको ये बताया था कि चाहे से आप ऊपर वाले वन की जगह पर रख लो चाहे नीचे वाले वन की जगह पर रख लो, दोनों में से किसी एक वन की जगह पर आपको ये वैल्यू रखना है, दोनों जगह मत रख देना, बस ये ध्यान रख लेना, ठीक है। आप क्या करो इसको, हाँ साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो वन तो ऐसे कैसे रहेगा, सेक की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं वन बाई कॉस थीटा, और टेन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। एक ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूँ ना, साइन और सेक एक जैसा मत समझ लेना, हो सकता है कहीं पर लिखने में एक जैसा लिख दिया हो, लेकिन मैं वर्बली बोलता जा रहा हूँ कि कहाँ पर साइन है और कहाँ पर आपका सेक है, ठीक है। अब जैसे इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पर कॉस आ जाएगा, और वो कॉस क्या होगा, ऊपर की तरफ चले जाएगा, अपॉन में बचेगा आपका वन प्लस साइन थीटा। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ये आ गया हमारा, क्लियर है वाला बात, तो ठीक है। फिर इसके अलावा इस वाले पार्ट को और सॉल्व करना है हमारे को, और इस वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है ना वो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, और ये चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि कैसे इस वाले पार्ट को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि कई बार आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी। देखना वन प्लस साइन थीटा अपॉन में वन माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, वन प्लस साइन अपॉन में वन माइनस साइन,
क्योंकि अपॉन में 1 माइनस साइन है तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रैशनलाइजेशन याद रखना, परिमेयकरण कई जगह पर ये काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से इसको तो दिमाग में सेट ही कर लो। माइनस का दे रखा है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर लिया करो, और प्लस वाला दे रखा है तो माइनस वाले से। और डिसाइड ध्यान रखना आपको नीचे वाले के अकॉर्डिंग करना है। कहीं ये मत कर लेना कि भाई ऊपर की तरफ 1 प्लस साइन दे रखा है तो हम 1 माइनस साइन से कर लेते हैं मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट बन जाएगा। मतलब डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़ी सी कैलकुलेशन आपकी एक दो स्टेप बढ़ जाएगी। तो यदि आपको कैलकुलेशन को अवॉइड करना है तो ज़्यादा बेटर रहता है कि आप क्या करो, नीचे वाले की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग चेक करो। यदि वो माइनस का है तो फिर आप प्लस वाले से मल्टीप्लाई करो, और यदि वो प्लस का है तो फिर माइनस वाले से कर लो। ठीक है, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन, ओवरऑल जो बन जाएगा वो a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा। वैल्यू जो बन जाएगा वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर की तरफ क्या बनेगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब आप स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा बाहर आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर आप कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, वो कॉस थीटा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ये वाला। ठीक है, अब हमने जो अभी एक जो दूसरा पार्ट जिसका सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, ये वाला देखो, ये रहा, ये वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इस पार्ट को मैं उसके साथ में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। उसमें क्या था, कॉस थीटा आ जाएगा और 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो आ गया ये वाला समझ में। ठीक है, प्रॉपर बेसिक तरीके से मैंने बता दिया है। और ऐसे समझ लो कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ना, ये बेसिकली आपके दो क्वेश्चन एक साथ रखता है आपका। जैसे हो सकता है एग्जाम के अंदर ओनली इतना सा पार्ट आ जाए क्वेश्चन के रूप में, और हो सकता है क्वेश्चन के रूप में ओनली इतना सा पार्ट भी आ जाए। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह पर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन बना रही है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को, दोनों को आपको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दे दिया है। ठीक है भाई, एक तो ये वाला क्वेश्चन आपको दे दिया अलग से, एक ये वाला दे दिया, और बीच में साइन लगा दिया किसका, मल्टीप्लाई का। तो आप इस वाले को सॉल्व कर लो अलग से, इस वाले को सॉल्व कर लो अलग से, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। वहां से जो आपका ऑप्शन डी बनेगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं जिनको मर्ज करके आपको एक सिंगल क्वेश्चन बना करके इसमें प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, बाकी वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना है, तो थीटा का वैल्यू आप लोग 30 रख देना, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेना, आपका वैल्यू जो है वो वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग हमारे अगले सवाल के ऊपर। और अगला सवाल जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखना, देखो 197 में बोला गया है साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर आपको दे रखा है के प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। के का वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो आप क्या करो, इधर की तरफ यहाँ जो फॉर्मेट बन रहा है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला बनेगा। तो फॉर्मूला लगाओ, साइन थीटा का स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉसेक थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 आ जाएगा साइन थीटा, इंटू में आ जाएगा कॉसेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्या करना, इसके ऊपर भी आप लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा सेक थीटा आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यदि दोनों का एंगल सेम है तो इसकी जगह पर कितना लिख सकता हूं मैं, 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस सेक स्क्वायर की जगह मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, और दो इनवर्स नंबर को यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर दोनों इनवर्स का वो कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। तो 2 इंटू 1 करोगे तो वो 2 ही आना है। राइट, कॉस स्क्वायर जो है वो साइन स्क्वायर के साथ में जा ही चुका है। सेक स्क्वायर की जगह पर आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखना कॉस और सेक ये दोनों भी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 1 मिलेगा, और 2 इंटू 1 करेंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। ओवरऑल देखना 1 प्लस 1 2, प्लस 2 करोगे 4, प्लस 1 करोगे 5, और प्लस 2 करोगे तो 7 हो जाएगा। तो 7 हो जाएगा, प्लस में आपका कॉट स्क्वायर थीटा आ गया, प्लस में आपका टेन स्क्वायर थीटा आ गया। यदि हम इसको इस वाले से कंपेयर करते हैं
तो के का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 7 आ रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत हो तो बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट था नहीं। हम लोगों को केवल फॉर्मूला लगाना था ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, वो हम लोगों ने अप्लाई किया। के का वैल्यू जो हम लोगों ने कंपेयर कर लिया वो 7 आ गया यहाँ से। ठीक है, चलते हैं हम लोग 198 के ऊपर। 198 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीजीएल के अंदर कई बार आया हुआ है। ठीक है, सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है, ये वाला सीजीएल मेंस में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। प्री में देखने को मिल जाएगा, सीपीओ में देखने को मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है। ठीक है, देखना 198 में हमको बोला गया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना दे रखा है हमको 1 दे रखा है, और वैल्यू हमसे पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4, इसका वैल्यू हमसे पूछा है। तो देखो आप क्या करना, ये जो साइन स्क्वायर है इसको आप लोग राइट साइड में शिफ्ट कर दो। साइन थीटा इधर रह जाएगा, इधर की तरफ बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये साइन थीटा को ऐसे कैसे रहने देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। यहां तक मेरे अनुसार कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यू हमसे पूछा गया है उसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर जो है उसको सेटल करेंगे वहां पर। ठीक है, देखना इधर से हमको जो पूछा गया है वो पूछा गया है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की पावर 4। तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा जो है उसकी जगह पर तो मैं कितना लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, और कॉस थीटा की पावर 4 है, बेसिकली जैसे कॉस थीटा की पावर 4 है, इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ये लिख सकता हूँ, और कॉस स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा, और फिर से उसका स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, हमारा साइन स्क्वायर हो जाएगा। और इसका वैल्यू हमको स्टार्टिंग में दे रखा है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो हमको निकालना है। तो ये हमको कितना दे रखा है, यहाँ पर 1 दे रखा है, तो इसका वैल्यू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। हमको दे रखा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमको 1 दे रखा है। आप क्या करो, इस वाले साइन स्क्वायर को राइट में शिफ्ट कर देना, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब इस वाले पार्ट को आप लोग यहीं पर होल्ड कर लो। ठीक है, अब हम लोग चल जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में हमको दे रखा है कॉस स्क्वायर प्लस कॉस थीटा की पावर 4। इस वाले कॉस स्क्वायर की जगह पर तो मैं ये वाला साइन थीटा इस वाले के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ, वो लिख दिया मैंने। यहाँ पर कॉस थीटा की पावर 4 है, तो वो एक तरह से क्या कह सकते हो कि कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर होगा, और कॉस स्क्वायर का वैल्यू है साइन थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर बन गया, और इसका वैल्यू हमको स्टार्टिंग से पता है कितना है, 1 है। तो यहाँ से इसका जो वैल्यू बनेगा वो कितना हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। कर सकते हो वाला क्वेश्चन। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इस वाले क्वेश्चन को वेरी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना। देखो अगला जो है 199, और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है। देखो 199 तो मैं यहीं पे बता देता हूँ। आपको वैल्यू दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू दे रखा है 1/2, और साइन थीटा की पावर 6 कॉस थीटा की पावर 6 इसका वैल्यू पूछा गया है। याद करो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखवा रखा है। इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही होता है। तो 1 तो ऐसे कैसे रह जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको दे रखा है इस वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो 1 माइनस 3/4 बनेगा, जिसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, हमारा 1/4 आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से इसका जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग इसको टैकल कर सकते हैं। आगे देखना आप लोग क्वेश्चन नंबर 200। देखो 200 नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट बता देता हूँ। जब भी ध्यान रखना, आपको 3 नंबर्स, ठीक है क्या कह रहा हूं मैं, जब भी आपको 3 नंबर्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में दिए जाएं, और मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा रखा है पहले। ठीक है, जब भी आपको 3 नंबर्स समांतर श्रेणी के अंदर दिए जाएं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिए जाएं, तो वो 3 नंबर्स हम लोग कैसे मानेंगे,
ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, इस तरह से ध्यान रखना आपको तीन नंबर्स मानने हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि जो गैप रहता है दो कॉन्जिगेटिव नंबर्स के बीच में, दो क्रमागत संख्याओं के बीच का जो गैप होता है वो कैसा होता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 2, 5, 8, 11 इस तरह से चलता जाए तो आप यहाँ पर गैप देख लेना। गैप जो है वो कैसा है, यहाँ पर 3 का गैप है, गैप हमेशा सेम है। इसका मतलब ये जो नंबर्स है वो किस में कहलाएंगे, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। एक और एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आपको दे रखा हो 20, फिर दे रखा है 15, फिर 10, फिर 5, इस तरह से आपको 0, फिर माइनस का 5, माइनस का 10, ऐसे आपको दे रखा है। क्या यहाँ पर आपका गैप जो है वो सेम नहीं है क्या, बताओ मुझे। गैप जो है वो यहाँ पर 5 का गैप चल रहा है, ठीक है। तो 5 का जब गैप चल रहा है, गैप सेम है, तो ये जो नंबर्स कहलाएंगे वो किस में कहलाएंगे, आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएंगे। इसमें ध्यान रखना ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला जो पद है उसको हम लोग बोलते हैं ए। और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, ठीक है। तो जैसे इस वाले केस की बात करोगे ना, ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें ए का वैल्यू तो 2 कहलाएगा और डी का वैल्यू जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें ए का वैल्यू रहेगा आपका 20 और डी का वैल्यू रहेगा -5। भाई ठीक है, डिफरेंस जो है वो तो 5 का है, लेकिन जब भी आपको डी का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करना, बाद वाली वैल्यू में से पहली वाली वैल्यू को माइनस करते हैं। तो 15 में से 20 घटाओगे तो उसके अकॉर्डिंग -5 आएगा। ये तो बात हो गई एपी की। जब भी ध्यान रखना आपको तीन नंबर्स जीपी में दिए जाएं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिए जाएं, गुणोत्तर श्रेणी में दे रखे हों, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी में जब भी आपको तीन नंबर्स दिए जाएं तो वो तीन नंबर्स कैसे मानने हैं वो बता देता हूँ। वो तीन नंबर्स आप मानेंगे ए अपॉन में आर, ए और ए इंटू आर। ये तीन नंबर्स आपको हमेशा इस तरह से मानने होते हैं, ठीक है। जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिटेल में ये चीज़ें बता दूंगा। अभी के लिए केवल इतना सा याद रखो कि ये तीन नंबर्स को किस तरह से आपको मानना है। तीन नंबर्स को जब जीपी में मानना है तो ए अपॉन में आर, ए और ए इंटू आर मानना है, ठीक है। और जीपी में बेसिकली पता है क्या होता है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है वो नंबर कैसा रहता है, आपका सेम रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो 3 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, 24 हो गया, 48 हो गया, इस तरह से हो तो ये नंबर से आना आपके जीपी में कहलाएंगे, ठीक है। और जीपी में क्या होता है, ए का मतलब वही फर्स्ट टर्म होता है तो वो तो 3 हो जाएगा। और जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो हर एक नंबर को, वो किससे कर रहे हो, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आर जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, कॉमन रेशियो होता है, सार्व अनुपात होता है। और इस वाले केस में आर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। भाई 3 का डबल किया, 6 का डबल, 12 का डबल, 24 का डबल, 48 का डबल, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको तीन नंबर्स एपी में मानने हैं इस तरह से मानना, जब भी आपको तीन नंबर्स जीपी में मानने हैं तो उनको इस तरह से मानना। और ये क्वेश्चन आपका बेसिकली इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला गया है, एक समकोण त्रिभुज है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसकी साइड्स जो है, भुजाएं जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में है, जहां पर सार्वनुपात आर का जो वैल्यू है, कॉमन रेशियो वो <1 है। आपसे पूछा गया है कि आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है वो बताना है। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको। देखो आपको ये बोला गया है कि एक तो राइट एंगल ट्राइंगल आपको दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। एक तो ये बोला गया है, साथ में बोला गया है कि जो तीनों जो साइड्स है वो जीपी के अंदर है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, गुणोत्तर श्रेणी में है। तो तीनों जो भुजाएं मानोगे वो ए अपॉन में आर, ए और ए इंटू आर, यही तो हम लोग तीनों साइड्स मानेंगे ना यहाँ पर, राइट। और हमको ये बोला गया है कि आर का जो वैल्यू है वो <1 होना चाहिए, एक से क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू कम होना चाहिए, यही बनेगा यहाँ पर। तो एक बात समझना, यदि आप किसी भी नंबर में एक से छोटी वैल्यू का डिवाइड देते हैं, जैसे हम लोगों ने क्या किया, तीनों भुजाएं मान ली। अब मुझे ये बताओ कि इन तीनों में से हाइपोटेनियस कर्ण कौन सा बनेगा। इन तीनों में से हाइपोटेनियस जो बनेगा ना वो ये वाला बनेगा, क्योंकि आपको ये लग रहा होगा कि तीनों में सबसे छोटी भुजा है ये वाली, बट ऐसा नहीं है। तीनों में सबसे बड़ी भुजा जो है ना वो ये वाली है, ठीक है। उसका रीजन बताता हूँ। देखो जैसे तो आपको बोला जाए कि 5 में आपको डिवाइड देना है, 2 का डिवाइड देना है सपोज, ठीक है।
5 में यदि आप 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा हमारा 2.5 आएगा। और एक आपको बोला जाए कि 5 में 0.5 का डिवाइड दो, यदि आप 5 में 0.5 का डिवाइड देंगे तो कितना मिलेगा आपको 10 मिलेगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि आप किसी नंबर में सपोज आप x का डिवाइड देते हैं और ये जो x जो है वो आपका 1 से बड़ा है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो आपको जैसे 1 से बड़ी वैल्यू का यदि आप डिवाइड दोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो n से छोटा मिलेगा। जैसे आपने 5 में 2 का डिवाइड दिया, वैल्यू 2.5 आया। क्या ये 2.5 इस वाले 5 से कम है कि नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यदि आप किसी नंबर में x का डिवाइड देते हैं जो कि 1 से छोटा हो, तो जो वैल्यू मिलेगा वो आपको n से ज़्यादा मिलेगा। जिसमें आप डिवाइड देंगे उससे आपको बड़ी वैल्यू मिलेगी यदि आप 1 से छोटी वैल्यू का डिवाइड देते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर यदि आप यहाँ पर 1 से छोटी वैल्यू का डिवाइड दे रहे हैं, r का वैल्यू 1 से कम बताया गया है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो हमको a से बड़ा मिलेगा, है ना। ऊपर की तरफ a लिखा हुआ है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा वो हमको क्या होगा, a से बड़ा मिलेगा। जबकि ये जो वैल्यू है वो तो a ही है। और यदि आप किसी वैल्यू को r से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 1 से छोटा है, तो ये जो वैल्यू मिलेगा a इंटू आर वो क्या होगा, आपको छोटा मिलेगा a से, राइट। तो सबसे बड़ी भुजा जो बनेगी ये फर्स्ट वाली बनेगी यहाँ पर। और हमको ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर बराबर आपका बन जाएगा a अपॉन आर में a अपॉन आर का होल स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर जो है वो तो कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा आपका क्या 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 1 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। आर स्क्वायर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर की पावर 4 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ से आपका बन जाएगा आर की पावर 4 प्लस आर स्क्वायर माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ पता होगी कि श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला होता है, जैसे इस तरह से आपको दिया जाए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, तो x का जो वैल्यू निकलता है वो कैसे निकलता है, माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac और अपॉन में कितना होता है 2a होता है। श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो याद होगा यहाँ पर। तो आप इस वाले को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। क्या करना, पहली बात तो आर स्क्वायर की जगह पर आप क्या करो y रख दो यहाँ पर। जैसे ही y रखोगे तो आर स्क्वायर की जगह पर y रखेंगे तो r की पावर 4 की जगह पर y स्क्वायर रखने में आएगा, यहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, बराबर 0 चल रहा है। यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे y का, तो माइनस का b, y का जो गुणांक है 1 वो b रहेगा और उसका माइनस कर देंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस माइनस आना ही आना है, b स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा, a की जगह पर y स्क्वायर का जो गुणांक है वो 1 है यहाँ पर, तो a का जो वैल्यू बनेगा वो भी 1 बनेगा और c का जो वैल्यू बनेगा वो माइनस का 1 बनेगा। तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 ओवरऑल जो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। और यहाँ पर पहले से एक और माइनस है, तो एक तो माइनस का 4 और एक और माइनस, ओवरऑल कितना हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अपॉन में 2 रहना ही रहना है, तो यहाँ से y का वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस का 1, ठीक है। रुको, यहाँ से जो अब इसको सॉल्व करोगे इस तरह से, तो यहाँ से जो y का जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और हमने क्या किया था, इस y की जगह पर हमने कितना मान रखा था, आर स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो वैल्यू आएगा ये आर स्क्वायर का ही तो आएगा ना, माइनस का 1 प्लस माइनस और √5 अपॉन में 2, ये जो वैल्यू आएगा ये किसका आएगा, हमारा आर स्क्वायर का वैल्यू आएगा। और हमसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आर स्क्वायर का वैल्यू ही तो पूछा है। अब देखो यहाँ पर हमसे जो वैल्यू पूछा है वो किसका पूछा है, आर स्क्वायर का पूछा है, राइट। और हमको ये दे रखा है कि आर का जो वैल्यू है वो 1 से कम रखना है। तो यदि आपको 1 से कम रखना है तो जो वैल्यू हमारा आया माइनस का 1 प्लस माइनस √5 अपॉन में 2, यदि आप इसको माइनस का लेते हो, यहाँ पर यदि आप माइनस का लेते हो तो माइनस का 1 और माइनस का √5 ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा। क्या कभी किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर आपको नेगेटिव मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता है। तो आप क्या करेंगे, माइनस का 1 रखेंगे और प्लस का √5 लेंगे, ताकि क्या हो, वैल्यू जो है वो हमारी पॉजिटिव आए, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर हमारे को वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का √5 ले लेंगे। प्लस का √5 जो है वो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा
उसमें से यदि आप -1 करते हो तो 1 से कुछ ज़्यादा वैल्यू बनेगी, और जब आप उसमें 2 का डिवाइड दोगे तो वैल्यू जो है वो 0.5 से ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी जो वो करेक्ट बनेगा। CDS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो मैंने बता दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें यूज होगी, श्रीधराचार्य जो फॉर्मूला है वो भी यहाँ पर यूज होगा। उन सब चीज़ों का यूज करते हुए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। 3 नंबर्स AP में हो तो कैसे मानना है वो बता दिया, 3 नंबर्स GP में हो तो उनको कैसे मानना है वो बता दिया है मैंने। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। कहीं पर भी दिक्कत आए तो इसको आप क्या करना, वापस से वीडियो को प्ले करना और इसको फिर से आप लोग देखना, तो आपको ये जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चले हम लोग अगले सवाल के ऊपर, 201 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 201 जो है इसमें क्या दे रखा है, इसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, याद करो आप भाई। जैसे हमको क्या बोला गया है, 1 - 2 sin थीटा cos थीटा दे रखा है। हम क्या करेंगे, 1 की जगह पर लिख देंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। फॉर्मूला मैंने आपको इसका लिखवा रखा है, और 2 कंडीशन भी मैंने आपको बताई थी। 2 कंडीशन ये बताई थी कि थीटा का जो वैल्यू है वो किस रेंज में है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है हमारा फॉर्मूला जो है उसको बनाएंगे, है ना। मैंने आपको क्या क्या बताया था, मैं एक बार बता देता हूँ साइड में, इधर देख लो। जैसे देखना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इस वाले केस में कि 1 - 2 sin थीटा cos थीटा, इसको आप क्या कर सकते हो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। मेन आपको ये ध्यान रखना है कि साइन को पहले तब रखना है जब थीटा का वैल्यू 45 से ज़्यादा हो, या थीटा का वैल्यू जो है वो π/4 से ज़्यादा हो, और कॉस को पहले तब रखना है जब थीटा का वैल्यू 45 से कम हो। ये फॉर्मूला मैंने आपको टॉप 50 फॉर्मूले जो करवाए थे तब भी मैंने लिखवाया था, और इसका जो प्रूफ है पूरा का पूरा वो भी मैंने आपको पहले बता रखा है। ठीक है, तो वहां से आप लोग देख लेना। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया ना कि थीटा का जो वैल्यू है वो 45 से कम है, तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा, और उसका सिंपल सा क्या रीजन होता है वो भी बता देता हूँ। 45 से कम होने पर क्या होता है, कॉस का वैल्यू साइन से ज्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग कॉस को पहले रख लेते हैं, साइन को बाद में रख लेते हैं। और 45 से ज्यादा होने पर साइन का वैल्यू कॉस से ज्यादा होता है, तो फिर हम साइन को पहले और कॉस को बाद में रख लेते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मेटिंग बनती है। सेकेंड वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पर यूज करूंगा, देखना। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस वाले पूरे की जगह पर ये जो बन रहा है इसकी जगह पर मैं क्या करूंगा, इस तरह से कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इसका होल स्क्वायर रख दूंगा। होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ओनली क्या बच जाएगा हमारा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं, फटाफट से हमने कर लिया इसको। क्वेश्चन नंबर 202 मैंने आपको पहले सॉल्व करवा दिया है। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने किया था 196 नंबर क्वेश्चन, वो बेसिकली क्या था, आपके 2 क्वेश्चन मिक्स होकर के थे उसमें। तो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग बना करके वो क्वेश्चन दे सकता है, और दोनों को उसने मल्टीप्लाई करके एक नया क्वेश्चन बना करके आपके सामने वहां पर रख दिया। ठीक है, ठीक है, तो 202 तक मैंने आपको करवा दिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 203 के ऊपर। देखो 203 को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ। जैसे हम लोग इस क्वेश्चन में वैल्यू पुटिंग जो है वो भी यूज कर सकते हैं। आप वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कैसे करोगे वो सुन लो पहले। तो आप सबसे पहले क्या करना, थीटा का जो वैल्यू है वो 45 रख देना। थीटा मतलब ए का जो वैल्यू है वो 45 रखना। 45 रखने के बाद में के का जो वैल्यू बनेगा वो निकालना यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप 45 रखोगे तो देखो के का वैल्यू क्या आएगा, 45 रखेंगे तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 3 - 1 करोगे तो ऊपर तो बनेगा आपका 2, और नीचे की तरफ बनेगा 1 - 3 करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 2, राइट। तो के का वैल्यू जो बनेगा वो कितना आ जाएगा आपका, -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप क्या करना, सेम 45 जो है वो इस वाले में भी रखो। ठीक है, इससे वैल्यू कितनी आ रही है वो देखो। पहले तरीका मैं बता देता हूँ आपको वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग। ए का वैल्यू 45 रखेंगे तो यहाँ से जो के का वैल्यू आ गया वो तो कितना आ गया हमारा, -1 आ गया। फिर जो हमको पूछा गया है कॉसेक ए -3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए, इसमें भी आप क्या करो, के का जो ए का जो वैल्यू है वो 45 रख देना। ठीक है, ए का वैल्यू 45 रखोगे तो यहाँ पर आएगा √2, यहाँ पर आएगा आपका 3 अपॉन में √2, यहाँ पर 4 आ जाएगा,
और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, जिसका क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 1/2√2। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है। ये √2 रह जाएगा, यहाँ से 3/√2 बनेगा, माइनस 2 से इसको कैंसिल करोगे तो 2 बनेगा, तो 2/√2 आ जाएगा। √2 ऐसे कैसे है, एलसीएम लोगे √2 आएगा, 3 - 1 करोगे तो 3 - 2 करेंगे, इसमें 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, ओवरऑल कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपको क्या करना है, ये जो k का वैल्यू -1 है, इसको आप क्या करो, ऑप्शन में रख करके देखो और चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन से आपका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। k का वैल्यू आपको क्या करना है, -1 रखना है और चेक कर लो कौन से ऑप्शन में आपका वैल्यू जो है वो कितना आ जाना चाहिए, आपका 1 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी आपका वैल्यू बनेगा, और दूसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलोगे तो भी आपका वैल्यू जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही करना है ना। मैंने क्या बता दिया आपको, एक तो ए का जो वैल्यू है 45 वो रखोगे, उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू कितना बनेगा, एक तो वो सॉल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। फिर सेम ए का वैल्यू इसमें रखा, उसके अकॉर्डिंग हमने जब सॉल्व किया तो हमारा वैल्यू 1 आया। ये सेम जैसे हमने के का वैल्यू निकाला -1, अब इसको आपको क्या करना है, चारों ऑप्शंस में रखना है, और चारों ऑप्शन में रखने के बाद में ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन से आपको -1 मिल रहा है, राइट। अब आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करना है, यहाँ पर देखो के का जो वैल्यू है वो -1 आ रहा है ना। तो -1 जो है, क्या इस 1/3 से लेकर के 3 तक, क्या के का वैल्यू इस रेंज में आएगा क्या। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों में आपका आंसर सेम आ रहा है ना। भाई के का जैसे वैल्यू आप -1 रखोगे यहाँ पर, तो 2 × -1 अपॉन में -1 ओवरऑल ऊपर बनेगा -2 अपॉन में बनेगा -2, सॉल्व करने पर 1 आ गया, राइट। यदि आप ऑप्शन बी के ऊपर जाते हो तो भी यहाँ पर 1 बनेगा, लेकिन जो के का वैल्यू आप -1 रख रहे हो, क्या वो इस 1/3 से लेकर के 3 तक की रेंज में आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो तो वैसे ही हट जाएगा, राइट। ऑप्शन ए जो है उसको आप लोग टिक कर सकते हो, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, अब इनके ऊपर आना देखो। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी की बात करते हो तो इसमें जब आप के का वैल्यू -1 रखोगे तो यहाँ से तो आपको वैसे भी 1 मिल ही रहा है, और इस वाले के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है उससे भी आपको क्या होगा, सॉल्व करने पर कितना मिलेगा, आपको 1 मिलेगा। अब इसमें आपको पता है एक और चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, जो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो लॉजिक होता है, यदि आप मैक्सिमम मिनिमम का इसमें थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा आपको, और उसका जब आप लोग यूज करेंगे तो फाइनली क्या कंक्लूजन निकलेगा कि जो के का जो वैल्यू है वो क्या होगा, 1/3 से लेस रहेगा या फिर 3 से ग्रेटर रहेगा। ये कंडीशन को भी इसमें साथ में लेकर के चलना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऑप्शन डी से तो आपको वैसे भी 1 मिल ही नहीं रहा है, जब आप के का वैल्यू इसमें -1 रखोगे तो ऊपर तो बन जाएगा आपका -2 और अपॉन में हो जाएगा 0, तो ये तो वैल्यू भी आपका वैसे भी 1 से मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी वैसे ही हट जाएगा, ऑप्शन बी वैसे ही हट जाएगा। ऑप्शन ए या ऑप्शन सी में से आपको लेकर के चलना है। अब ऑप्शन ए में क्या है, जो के का जो रेंज है वो मेंशन नहीं कर रखा है, जबकि इस वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, जब आप मैक्सिमम मिनिमम का इस वाले सवाल में यूज करेंगे तो उसका यूज करते हुए क्या बनेगा, के का जो रेंज है वो या तो 1/3 से कम रहना चाहिए या फिर के का वैल्यू 3 से ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है। ये कैसे बनेगा रेंज, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इस रेंज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, रेंज भी यहाँ पर मैटर करेगी। तो वो रेंज इस वाले ऑप्शन में स्पेसिफाई कर रखी है ऑप्शन सी के अंदर, और जब आप के का वैल्यू इसमें रखोगे यहाँ पर तो हमारा जो वैल्यू है वो 1 भी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ओनली वो पता है क्या करता है, जैसे इसी क्वेश्चन के अंदर वो क्या करेगा, केवल इतना सा क्वेश्चन आपको दे देगा, 3 - 10² अपॉन 1 - 3 10² a, और आपसे बोलेगा बराबर में, जैसे के दे रखा है के, आपसे ये बोला जाएगा कि के का रेंज क्या बनेगा, इसकी रेंज कितनी बनने वाली है, वो भी आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जा सकती है, ठीक है। तो वो टाइप का क्वेश्चन भी इसमें बन जाता है। वो कैसे बनता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी के लिए थोड़ा सा इसको याद कर लेना इस तरह से कि के का जो रेंज है वो भी मैटर करेगा, और वैल्यू जो है वो आपको ऑप्शन ए में भी मिल रहा है, ऑप्शन बी में भी मिल रहा है, लेकिन के का रेंज यहाँ पर -1, जो जैसे के का वैल्यू -1 आया तो वो इस वाले के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसको हटा देंगे। ऑप्शन डी से तो वैल्यू ही नहीं आ रहा तो वो वैसे हट जाएगा।
ऑप्शन ए और ऑप्शन सी चल रहा था, लेकिन ऑप्शन सी जो उसमें हमारे को रेंज भी दे रखी है, तो बेटर ऑप्शन ऑप्शन सी बनेगा आपका, बेटर ऑप्शन जो बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इसको ऑप्शन सी को टिक कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो जाएगा आपके पास, और बेसिक के अकॉर्डिंग आप इसको कैसे सॉल्व करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखना, देखो बेसिक के अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करोगे। हमको क्या बोला गया है, के बराबर आपको दे रखा है 3 माइनस टेन स्क्वायर है, अपॉन में आपको दे रखा है 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है, यही दे रखा है हमारे को। ठीक है, आप क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो। के आ जाएगा माइनस का 3 के टेन स्क्वायर ए आ जाएगा, ऐसे इधर की तरफ बनेगा आपका 3 माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करो, टेन स्क्वायर ए की जगह पर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए रख दो, तो के माइनस 3 के साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, बराबर में आ जाएगा 3 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। दोनों तरफ क्या करो, एलसीएम ले लो। जब इधर की तरफ आप एलसीएम लोगे तो के इंटू कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का 3 के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर की तरफ बनेगा आपका 3 कॉस स्क्वायर ए और माइनस हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर। क्लियर है वाली बात। और जो एलसीएम जो लोगे आप लोग इस कॉस स्क्वायर ए का, वो दोनों तरफ से क्या होगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करूँ, इसको पूरे को क्या करो, आप साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये लिख सकते हैं, माइनस का 3 के साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस कॉस स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, और माइनस का साइन स्क्वायर ए जो है वो पहले से है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, देखो के माइनस के साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, माइनस का 3 के साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर में आपका हो जाएगा 3 माइनस का 3 साइन स्क्वायर ए, और माइनस का साइन स्क्वायर ए जो है वो पहले से है। अब इन सबको एक साथ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। देखो, देखना ऐसे, के साइन स्क्वायर ए और माइनस का 3 के साइन स्क्वायर ए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, के माइनस 4 के साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बराबर में आपका 3 है, माइनस माइनस का 3 और माइनस का 1 ओवरऑल हो जाएगा माइनस का 4 साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली वैल्यू को ले जाना आप लोग राइट साइड में, और इस 3 को इधर ले आना, तो यहाँ पर हो जाएगा के माइनस 3, इसको उधर लेकर के जाओगे तो 4 के माइनस 4 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर ए जो है उसको आप लोग कॉमन निकाल लेना। यहाँ से साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू बनेगा वो के माइनस 3 अपॉन में 4 के माइनस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इतना तो रख लोगे यहाँ पर। अब आगे देखो क्या करना है वो बता देता हूँ। आपसे वैल्यू पूछा गया है कॉसेक ए इंटू में 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए का। आप क्या करना है, इसमें से साइन ए जो है उसको कॉमन निकाल लो, निकाल सकते हो, और कॉसेक ए इंटू साइन ए, कॉसेक ए इंटू साइन ए, दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो वो तो कैंसिल हो जाएंगे। ओनली जो आपका बचेगा वो क्या बचेगा, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए, और ये जो साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू हमने निकाला है ये वाला, इसको यहाँ पर रख देना और सॉल्व करके देखना क्या आंसर आ रहा है वो आप लोग चेक करना। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना, ऑप्शन सी जो है वो ही आपका करेक्ट आंसर आएगा, और उसमें थोड़ा सा आपको रेंज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर तरीका हो जाएगा, और वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो जहाँ कहीं पर भी दिक्कत आए इसको चेक कर लेना आप लोग। करना केवल इतना सा था, के का वैल्यू हमको ये वाला दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है पहले तो ये वाला इस तरह से, फिर टेन स्क्वायर की जगह पर मैंने क्या कर दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख दिया इस तरह से, सेम चीज इधर की तरफ कर दी। फिर एलसीएम लोगे तो ये कॉस स्क्वायर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेम ऐसे ये वाला कॉस स्क्वायर भी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ पर दोनों तरफ। अपॉन में जो कॉस स्क्वायर आएगा वो दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर कॉस स्क्वायर की जगह पर 1 माइनस साइन स्क्वायर, इस वाले कॉस स्क्वायर की जगह पर भी 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। फिर ब्रैकेट ओपन करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ये बन जाएगा यहाँ पर इस तरह से। फिर इनको एक साथ लिख लो, माइनस का के माइनस का 3 के माइनस का 4 के हो जाएगा, माइनस का 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 हो जाएगा। राइट, इस 3 को इधर ले आना तो के माइनस 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 के इधर लेकर के जाओगे तो प्लस का 4 के हो जाएगा, 4 के माइनस 4 इंटू साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए को मैंने पूरे को कॉमन निकाल लिया, तो साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू बनेगा वो के माइनस 3 अपॉन 4 के माइनस 4 बनेगा,
और जो वैल्यू हमसे पूछा गया है उसमें कॉसेक ए दे रखा था, ब्रैकेट में आपको दे रखा है 3 sin a - 4 sin³ आप क्या करो, इसमें से साइन ए को कॉमन निकाल लो। कॉसेक और साइन दोनों इनवर्स होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका केवल 3 - 4 sin² ए। sin² ए की जगह पर ये वाली वैल्यू जो उसको रख देना, सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना, ऑप्शन सी जो है वही आपका आंसर आएगा। मैंने आपको वापस से एक्सप्लेन कर दिया। फिर भी आप डाउट आए तो वापस वीडियो को बैक करना और इसको वापस आप चेक कर लेना, आपका जो डाउट होगा वो दूर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 204। देखो 204 है और इसमें आपको क्या बोला गया है कि एक तो दे रखा है, फर्स्ट में आपको दे रखा है कि कॉस ए अपॉन 1 - tan a बराबर आपको दे रखा, प्लस दे रखा है साइन ए अपॉन 1 - cot a, और इसका वैल्यू आपको बोला गया है साइन ए प्लस कॉस ए। क्या ये सही है, ये पूछ रहा है आपसे। दूसरे में आपको बोला गया है 1 - sin a माइनस, इसको क्या करना आप लोग कॉस ए कर लेना, ये CO लिख रखा है, ऐसे यहाँ पर नहीं लिख रखा है, तो इसको कॉस ए कर लेना, और इसका स्क्वायर दे रखा है, इसका वैल्यू दे रखा है हमको 2 × 1 - sin a 1 + cos a। आपसे बोला गया है कि कौन सा विकल्प करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही है, वो आपसे इस वाले क्वेश्चन में पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो कि आपने इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। हो सकता है आपके सामने ये आ जाए कि cos a अपॉन 1 - tan a प्लस साइन ए अपॉन 1 - cot a, सॉल्व करो, 4 ऑप्शन बना देगा, साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और 2 ऑप्शन बना देगा और पूछ लेगा कौन सा सही है। सेम ऐसे ही आपको इस वाले में भी कर सकता है। तो पहले तो देखो आप लोग को वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। देखो वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग क्या करना, क्या आप फर्स्ट वाले के अंदर ए का वैल्यू 0 या 90 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते हैं, है ना। क्या ए का वैल्यू आप 45 रख सकते हो क्या? जैसे ही आप 45 रखोगे तो 10 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 करोगे तो वो 0 बनेगा। और मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी नंबर के अपॉन में 0 आपको नहीं बनाना है, क्योंकि वो क्या बना देगा, हमारा इनफाइनाइट बना देगा, हम तुलना ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो आप ए का वैल्यू रख लो कितना, 30 रख लो, या फिर रख लो कितना, 60। अब क्या करना, ए का वैल्यू 30 रख करके लेफ्ट साइड में क्या वैल्यू बन रहा है वो चेक कर लेना। सेम ए का वैल्यू 30 रख के राइट में क्या बन रहा है वो चेक कर लेना। यदि वो दोनों सेम आते हैं, इसका मतलब जो आपने सॉल्व, मतलब जो दोनों जो वैल्यूज है वो दोनों तरफ की बराबर हो जाएगी। लेकिन ए का वैल्यू 30 रखने पर लेफ्ट में वैल्यू अलग आए, राइट में वैल्यू अलग आए, तो इसका मतलब आपका ये जो वैल्यू है वो बराबर नहीं होगी। ठीक है, ये कर सकते हो। सेम ऐसे जैसे आपका सेकंड वाला है, इसमें भी आप क्या करना, वैल्यू पुटिंग कर लेना। और इसमें तो आप वैल्यू जो है ए का वो कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख लेना, 0 30 45 60 90 कुछ भी रख लेना। मेरी राय में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा कि 0 या 90 में से कुछ रख लो, और 90 मत रख लेना, बस 0 रख लो। क्योंकि जब आप 90 रखोगे ना तो इधर क्या होगा, 1 - 1 हो जाएगा जो आपका 0 बना देगा, तो 90 मत रखना। ठीक है, तो ये तो मैंने तरीका बता दिया। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके बता देता हूँ, जो सेकंड तरीका बनेगा हमारा प्रॉपर तरीका, उसके अकॉर्डिंग। देखो हमको दे रखा है कॉस ए अपॉन में 1 - tan a, प्लस आपको दे रखा है साइन ए अपॉन में 1 - cot a। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी कुछ समझ में नहीं आए क्वेश्चन में तो पूरे को चेंज कर दो, किसके अंदर, साइन और कॉस के अंदर। ये हमेशा याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूरे क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज कर दिया करो। ठीक है, तो यहाँ पर तो कॉस ए हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, 10 की जगह पर साइन ए अपॉन में कॉस ए आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, साइन ए आ जाएगा, 1 - कॉट की जगह पर आ जाएगा क्या, कॉस अपॉन में साइन ए। जब आप एलसीएम लोगे नीचे की तरफ तो ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर ये कॉस क्या होगा, ऊपर चले जाएगा। तो एक कॉस पहले से है, एक और आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस साइन ए, प्लस आ जाएगा। सेम इधर एलसीएम लोगे तो वो साइन ए ऊपर जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बना देगा, और अपॉन में आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, अब देखो दोनों का जो एलसीएम लेते हो, यहाँ पर है कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ पर है साइन ए माइनस कॉस ए। दोनों का एलसीएम अभी आपको डिफरेंट लग रहा होगा, लेकिन आप इन दोनों के एलसीएम को सेम बना सकते हो।
हमेशा एक पॉइंट याद रखा करो, जब भी आपके पास में दो फ्रैक्शंस है और यदि आप उनका एलसीएम लेना चाहते हैं, सबसे पहला ट्राई ये किया करो कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, हर जो होता है दोनों का, यदि वो सेम बन सके ना तो सेम बनाओ उनको, क्योंकि जैसे ही वो सेम होंगे तो एलसीएम क्या होगा, वो दोनों में से किसी भी एक को ले लो फिर तो, है ना। लेकिन यदि वो दोनों डिफरेंट रहते हैं तो फिर आपको दोनों को एलसीएम की फॉर्म में लेना होता है, राइट। तो हम कैसे सेम बनाएंगे वो देख लो। कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए माइनस साइन ए, इसको तो ऐसे कैसे रख लेना, यहां से क्या करो, इस वाले में से माइनस कॉमन निकाल लो। जैसे ही माइनस कॉमन निकालोगे तो ये जो प्लस का साइन है ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। ऊपर की तरफ साइन स्क्वायर ए ही रहेगा, माइनस कॉमन निकालोगे तो कॉस ए माइनस क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। क्लियर है वाला पॉइंट भाई। जैसे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, एक्स अपॉन में वाई माइनस जेड लिख रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स को ऐसे कैसे रख लूँ, जेड माइनस वाई लिख दो और आगे माइनस और लगा दो, कर सकते हो। यही सेम चीज मैंने किया है, कॉस को पहले लिख लिया, साइन को बाद में कर दिया, कॉस से माइनस साइन ए हो गया। जैसे ही आप इसका माइनस कॉमन निकालोगे तो जो पहले प्लस का था वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। अब आप देख सकते हो दोनों का जो एलसीएम आएगा वो कैसा आएगा, हमारा सेम आ जाएगा, है ना। अब दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, अब ज़्यादा दिक्कत आनी नहीं है हमारे। कॉस ए माइनस साइन ए बनेगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऊपर की तरफ जो फॉर्मेट है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन रहा है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। वो जो ए माइनस बी बनेगा कॉस ए माइनस साइन ए, सेम नीचे भी लिखा हुआ है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए। और यही आपको दे रखा है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो 1 वाला जो आपको दे रखा है, इसमें आपको बराबर में देखो आपको साइन ए कॉस ए दे रखा है, तो ये वाला जो है वो तो कैसा है हमारा, ट्रू है ना। ऐसे हमको चेक करना है सेकंड वाले को कि ये वाला हमारा सही है कि गलत है, तो मैं आपको अगले पेज पे बता देता हूँ, देखना। हमको ये दे रखा है 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका स्क्वायर दे रखा है तो इसका स्क्वायर कर दो। अब एक आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसके लिए, क्या, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, अलजेब्रा के अंदर मैं आपको बता दूंगा। बाकी जैसे आपको a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर तो याद रहता ही है, लेकिन ये 3 नंबर का स्क्वायर कैसे करते हैं उसका फॉर्मूला हो सकता है आपको याद ना हो, तो मैंने बता दिया। तो देखो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन ए का स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर करते ही वो प्लस का हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का कॉस ए का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, राइट। फिर देखना 2 इंटू ए इंटू बी करना है, ध्यान रखना ए की जगह पर 1 रहेगा, बी की जगह पर आपका माइनस का साइन ए काउंट होगा। ध्यान रखना ए बराबर यहाँ पर 1 है, बी बराबर माइनस का साइन ए है, और सी बराबर कितना यहाँ पर माइनस का कॉस ए है। तो जब आप आगे लगाओगे माइनस मतलब 2ab लगाओगे तो 2 आ जाएगा, ए की जगह पर 1 आएगा, बी की जगह पर आपका साइन ए आएगा माइनस का, इसलिए माइनस का हो जाएगा। फिर ऐसे ही आपका क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ बी सी करोगे तो माइनस का साइन ए माइनस का कॉस ए मल्टीप्लाई होकर के प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का साइन ही रहेगा, 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, और 2ca जो बनेगा, c का वैल्यू माइनस का कॉस ए है, a का वैल्यू 1 है, तो ये कितना बन जाएगा हमारा माइनस का 2 कॉस ए हो जाएगा, राइट। देखो 1 तो ऐसे कैसे है, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसकी जगह पर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं, ओवरऑल कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, बाकी की चीजें हमारी ऐसे कैसे आ जाएगी, 2 माइनस साइन ए हो जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा, माइनस का 2 साइन ए आ जाएगा, फिर 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा, और माइनस का 2 कॉस ए आ जाएगा। यहाँ से क्या करना, 2 कॉमन निकाल लो, 1 माइनस साइन ए बचेगा। ठीक है, इन दोनों में से देखना, इन दोनों में से मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से मैं क्या करूँगा, माइनस का कॉस ए जो है वो कॉमन निकालूंगा। पहले मैंने क्या किया है, 2 कॉमन निकाल लिया, यहाँ से बचेगा ओनली 1, यहाँ से बचेगा माइनस का साइन है, ये तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। फिर इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस का कॉस ए कॉमन निकाल लूंगा। जैसे कि आप कोई नेगेटिव नंबर कॉमन निकालते हो तो बेसिकली क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ये 2 तो वैसे भी बाहर जा चुका है, माइनस का कॉस ए कॉमन निकालोगे तो अभी क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ से जब कॉस ए कॉमन निकाल लोगे और माइनस में, तो क्या बचेगा यहाँ पर, साइन ए बचेगा, राइट। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 तो ऐसे कैसे है, 1 माइनस साइन ए,
वन माइनस साइन ए पूरे में से कॉमन आ जाएगा, वन माइनस साइन ए, राइट। फिर यहाँ पर जैसे वन माइनस साइन ए कॉमन निकालोगे वन बचेगा, ये माइनस ऐसे कैसे आ जाएगा और कॉस ए आ जाएगा। तो ओवरऑल आप इसका जो वैल्यू बनेगा वो 2 × 1 - sin a 1 - cos a बनेगा। लेकिन जो आपको ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है आपको, 1 - sin a और 1 + cos a। तो ये सेकंड वाला जब आपका फॉल्स हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। ओनली वन इज करेक्ट, कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो मैं बता देता हूँ 205, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं हमारा। देखना, देखो 205 में आपको क्या बोला गया है, पी आपको दे रखा है, क्यू दे रखा है, आर दे रखा है। आपसे पूछा गया है क्या इन तीनों में क्या रिलेशन बनेगा, वो हमको चेक करना है। तो देखो पहले पहले क्या करो, पी का वैल्यू जो उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 1 - sin x दे रखा है, 1 + sin x दे रखा है। इसको कैसे टैकल करना है वो मैंने आपको बता रखा है। 1 + sin दे रखा है तो 1 - sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब 1 - sin से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - sin का स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो 1 - sin x आ जाएगा। अपॉन में क्या बनेगा, 1 + sin तो है ही सही, 1 - sin से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 - sin² बनेगा, और 1 - sin² की जगह पर आप लिखोगे कॉस स्क्वायर और बाहर निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो इस p को मैंने क्या किया, थोड़ा सा वर्बली सॉल्व कर दिया है। आप लोग अपनी तरफ से इसको पूरे को सॉल्व कर लेना। q का वैल्यू हमको दे रखा है 1 - sin x अपॉन में cos x, और r का जो वैल्यू है वो हमको दे रखा है cos x अपॉन में 1 + sin x। इसको हम लोग इन्वर्स करके कैसे सॉल्व करते हैं बता रखा है ना भाई, इन्वर्स कर दो तो cos x तो आ जाएगा अपॉन में 1 + sin जो है उसकी जगह पर क्या हो जाएगा, 1 - sin हो जाएगा, राइट। अब आप चेक करो, p का वैल्यू, q का वैल्यू, r का वैल्यू, तीनों का वैल्यू कैसा है, सेम है। तो आप ये कह सकते हो कि p जो है, p q r तीनों कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे, राइट, ठीक है। इसके अलावा p का स्क्वायर जो है वो q × r के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो जैसे इस वाले का स्क्वायर कर दो, ये बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी तो आपकी स्क्वायर ही बना लेंगे ना भाई। दो सेम नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बना लेते हैं, स्क्वायर बना लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो भी करेक्ट है, दोनों आपके ट्रू है, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट ऑप्शंस। पहले वाले को कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया, 1 + sin दे रखा है तो 1 - sin से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी, ओनली ये वाली वैल्यू, ठीक है। क्यू हमको दे रखा था, आर जो हमको दे रखा है उसको हम लोगों ने इन्वर्स कर लिया, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू बन जाएगा। और उसके अंदर हम लोगों ने चेक कर लिया तीनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो तीनों सेम है। यदि तीन नंबर सेम होते हैं तो पहले वाले का स्क्वायर करके बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी कैसे बनेंगे, हमारे सेम बनेंगे। बोथ 1 और 2 आर करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। चलिए अगले सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 206 देखो आप लोग। 206 में देखो हमको क्या बोला गया है, 10a + cot a बराबर हमको कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, और वैल्यू हमसे पूछा गया है 10a⁴ cot a⁴ दे रखा है, इसका वैल्यू हमसे पूछा गया। तो आप क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो भाई। यदि हमारे को पावर 4 पर जाना है तो पावर 4 पे जाने का तरीका होता है कि पहले आप स्क्वायर कर लो और फिर से उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 पे पहुंच जाएंगे। तो 10a + cot a दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। ये जो फॉर्मेट बनेगा वो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। जब आप a × b करेंगे तो 10a × cot a बनेगा, और 10 और cot दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। बराबर में हमारा 16 चल रहा है, राइट। तो यहाँ से हो जाएगा 10² a + cot² a। ये 2 को क्या करना, राइट में ले जाके माइनस कर देना, 16 - 2 करोगे 14 आ जाएगा। अब जैसे आप स्क्वायर कर चुके हो, आपको जाना है पावर 4 के ऊपर, तो क्या करें फिर हम लोग, ताकि हम पावर 4 पे पहुंच जाए, फिर से स्क्वायर कर दो। जैसे ही आप वापस स्क्वायर करोगे तो हम किस पर पहुंच जाएंगे, पावर 4 पर पहुंच जाएंगे। तो जब आप इधर की तरफ स्क्वायर करेंगे तो 10a⁴ cot a⁴ प्लस 2 टाइम्स ऑफ 10² cot² बनेगा, और क्योंकि 10² cot² एक दूसरे के इनवर्स है तो वो कैंसिल हो जाएंगे, ओनली कितना रह जाएगा, 2 रह जाएगा। 14 का स्क्वायर करोगे 196 बनेगा, राइट।
टू को जो है उसको उधर ले जाके माइनस कर देना, वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 194 आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था। पहले स्क्वायर करो तो वो 10 स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर मिल जाएगा, फिर से स्क्वायर करो तो आपको 10 a⁴ कॉट a⁴ मिल जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका 194। कर सकते हो ये वाला। ठीक है, चलते हैं हम लोग इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग अगले सेशन में ले लेंगे। 207, देखो 207 में क्या बोला गया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू हमको दे रखा है c, और साइन एक्स की पावर 6 और कॉस एक्स की पावर 6, इसका वैल्यू कितना है। यहाँ पर क्या करना, क्वेश्चन मार्क लगा लेना आप लोग, इसका वैल्यू कितना बनेगा वो हमसे यहाँ पर ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका वैल्यू हमको दे रखा है c, और साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6, इसका वैल्यू कितना बनेगा वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। पहली बात तो साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6, इसका मैंने फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, याद हो तो। ठीक है, जैसे साइन एक्स की पावर 6 प्लस कॉस एक्स की पावर 6, इसका मैंने आपको फॉर्मूला क्या लिखवाया था, 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, ओनली साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू जैसे ही हमको मिल जाएगा हमारा काम हो जाएगा। राइट, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा ही रखा है। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर आपको दे रखा है c, आप क्या करो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। जैसे इस तरफ स्क्वायर करोगे तो c स्क्वायर हो जाएगा, इस तरफ स्क्वायर करोगे तो ये क्या बनेगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये आ जाएगा आपका। राइट, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसकी जगह पर कितना रख सकते हैं हम लोग, 1 रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, जो इस वाले की जगह पर आप 1 रखोगे उसको क्या करना, आप राइट में शिफ्ट कर देना, तो सी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब वैल्यू निकालोगे आप लोग साइन एक्स कॉस एक्स का, तो वो कितना आ जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू आ गया साइन एक्स कॉस एक्स का सी स्क्वायर माइनस का 1/2, यहाँ पर आपको स्क्वायर की फॉर्म में चाहिए। तो पहले आप क्या करोगे, इसका एक और बार स्क्वायर करो आप लोग। ठीक है भाई, हमको क्या चाहिए, हमने जो वैल्यू निकाला वो तो साइन एक्स कॉस एक्स का निकाला है, लेकिन वैल्यू जो हमको चाहिए वो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का चाहिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। राइट, इधर की तरफ स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और यहाँ पर बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बनेगा, तो सी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे सी की पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आ जाना है, और माइनस का 2 बी बनेगा, तो 2 टाइम्स क्या आ जाएगा सी स्क्वायर। ये वैल्यू बनेगा, इस वैल्यू को क्या करना है यहाँ पर रख देना इस वाले की जगह पर, और उसके बाद में इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पर क्या वैल्यू बन रहा है, क्या आंसर बनेगा, वो आप लोग क्या करना कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है भाई, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन मार्क कर लेना। पहली बात तो साइन एक्स की पावर 6 कॉस एक्स की पावर 6, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ये वाली वैल्यू हमको निकालनी थी कैसे भी, तो वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर आपको सी दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी जगह पर हम लोग 1 लिख लेंगे, उस 1 को आप राइट में शिफ्ट कर देना, तो सी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। ओनली बचेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 का डिवाइड दे देंगे तो सी स्क्वायर माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर क्या करना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देना, क्योंकि हमको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर जो बनेगा तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और 2 का स्क्वायर कर दोगे तो वो तो 4 हो जाएगा, और ये बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो सी की पावर 4 प्लस 1 माइनस का 2 सी स्क्वायर बन जाएगा। इस वैल्यू को इस वाले की जगह पर रख देना, और जो भी इसका आंसर बने वो आप लोग कमेंट में लिख देना। ठीक है, तो इसी के साथ में हम लोग सेशन जो है उसको पूरा करते हैं, और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे आगे वाले क्वेश्चन के साथ में। और जैसे आप इस वाले क्वेश्चन को जैसे पता है वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना चाहो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। वो कैसे करोगे वो भी मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। आप क्या करना है इस वाले केस में, एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ भी रख देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या करना, एक्स बराबर आप क्या करना 0 डिग्री रख देना,
जैसे ही आप x का वैल्यू 0 डिग्री रखोगे तो c का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, फिर हमारा 1 आएगा, राइट। यदि आप x का वैल्यू 0 रखोगे c का वैल्यू 1 आ जाएगा। सेम ऐसे क्या करना, x का वैल्यू 0 यहाँ पर भी रखना। जैसे आप इसमें x का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। अब जो c का वैल्यू 1 है उसको आप चारों ऑप्शन में रख करके देखना कौन से ऑप्शन में आपको वैल्यू जो है वो 1 मिल जाता है। जैसे देखो, पहले वाले ऑप्शन में रखोगे तो 1 रख रहे हो, इसका मतलब चाहे इसे स्क्वायर करो चाहे पावर 4 करो, कुछ भी करो, वैल्यू वही रहना है। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या बनेगा, 1+6 माइनस का 3 अपॉन में 16। एक और 6 को जोड़ोगे 7 बनेगा, 3 घटाओगे 4 बचेगा, 16 का डिवाइड दोगे 1/4 बनेगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो ऑप्शन ए हट जाएगा। ऑप्शन बी पर आ जाओ, 1+6 7 हो जाएगा, -3 करोगे 4 बनेगा, 4 में 4 का डिवाइड दोगे तो आपको 1 ही मिलेगा और वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी के अंदर आप रख करके देख लेना, 1+6+3, तो 6 और 1 7, +3 करोगे 10, 10/16 बनेगा, 5/8 नहीं आएगा। ऑप्शन डी में रख करके देख लेना, वहां से भी आपका नहीं आने वाला। ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट बनेगा। वैल्यू पुटिंग के अकॉर्डिंग करना है, एक्स का वैल्यू 0 रखना, सी का वैल्यू 1 आएगा, सेम एक्स का वैल्यू यहाँ पर रखना, आपको यहाँ पर 1 मिल रहा है। अब ये जो सी का वैल्यू आपने निकाला है 1, उसको आप ऑप्शन में रखना, ऑप्शन में रख करके देख लेना कौन से वाले में आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इस तरह से वैल्यू पुटिंग लगा सकते हो, प्रॉपर तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी के साथ में हम लोग ये सेशन जो है उसको पूरा करते हैं। आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम लोग अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी ठीक है, हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। इस सेशन को हम लोग यहीं पे पूरा करते हैं। इसके अलावा देखो, ये जो है मैंने आपको जैसे वैसे स्टार्टिंग में बता दिया है कि अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, आपका 4 से 5 क्लास और लगेगी। उसके बाद में आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो चैप्टर है वो हम लोग पिक करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ में ही कवर हो जाएगा। और उस चैप्टर को आप लोग मिस मत करना, क्योंकि वहां से क्या होगा, आपका जैसे प्री में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है, और मेंस में आपको 3 से 4 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। और जो हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस को करने का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा, आप मतलब कोई भी क्वेश्चन हो हाइट एंड डिस्टेंस का 10 सेकंड के अंदर करके निकल जाएंगे। वहां पर मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करने के। उन तरीके को यदि आपने यूज कर लिया, मतलब होता क्या है ना, 7 से 8 रूल्स होते हैं, उन 7-8 रूल्स को आप अच्छे से याद कर लो बस। यदि आपने उन रूल्स को याद कर लिया, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा कभी नहीं लगने वाला, ठीक है। तो हर चैप्टर को मैं आपको पता है ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई, बेसिक भी बता दिया, जैसे ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको बेसिक से पहले क्लियर कर दी। और होता क्या है ना, एग्जाम में 10 में से 5 क्वेश्चन आपको बेसिक से करने ही पड़ेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो बेसिक भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, प्लस आपके पास में शॉर्टकट भी होने चाहिए। जैसे वैल्यू पुटिंग बता दिया, आप वैल्यू पुटिंग के ऊपर थोड़ा सा काम करो ढंग से, आप फटाफट से क्वेश्चन कर जाएंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुटिंग भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट जो है वो भी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हो जाएगी। सेम ऐसे हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे एग्जाम में क्या होता है, मेंस के अंदर 4 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आपको बेसिक से करना ही पड़ेगा। 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप वैल्यू मतलब जो रूल्स बताऊंगा वहां पर उनका यूज करके आप फटाफट कर जाओगे। हर चैप्टर में ऐसे ही चलता है। आप ओनली बेसिक लेकर के एग्जाम में पहुंच गए तो भी सिलेक्शन में दिक्कत आएगी, और ओनली शॉर्टकट लेकर के पहुंच गए तो कभी होना ही नहीं है। बेसिक से फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि हो सकता है थोड़ी दिक्कत आए, लेकिन हो जरूर जाएगा। लेकिन शॉर्टकट लेकर के पहुंच गए ना एग्जाम में, कभी भी सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों को आपको मिक्सअप लेकर के जाओगे तो सिलेक्शन आपका जल्दी हो जाता है। शॉर्टकट से तो होता ही नहीं है, बेसिक से थोड़ा सा लेट होता है, और शॉर्टकट प्लस बेसिक दोनों लेकर के गए सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से मैं आपको हर चैप्टर को पढ़ाऊंगा। ये चैप्टर हमारा जल्दी ही पूरा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कंटिन्यू करेंगे। वो ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं होगा, वो 1 वीक के अंदर या 1 से 1.5 वीक के अंदर आपका वो चैप्टर आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग कोई अर्थमेटिक का कोई टॉपिक जो है वो हम लोग पिक कर लेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, बाय बाय। और घर में रहना, पढ़ाई करते रहना, और प्रॉपरली जो इनके नोट्स जरूर बना लेना, ठीक है। इनका रिवीजन जरूर करते रहना, क्योंकि एक बार में आपको ये चीज़ें याद नहीं होने वाली। बहुत अच्छे लेवल में मैंने आपको पढ़ाया है, एक बार में आपको याद नहीं होगी। तो अच्छे से इनका रिवीजन करो, बार बार इनको, एक जैसे क्या होता है ना, आपको याद करने में दिक्कत आता हो तो आप क्या करो, एक रफ कॉपी रखा करो साथ में,
और उस रफ कॉपी में बार बार जो आप याद कर रहे हो ना उनको लिखो बार बार। जब आप उनको बार बार लिखोगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। भाई हमको कैसे याद होते हैं, हम बार बार लिखते रहते हैं, हमें याद हो जाते हैं अपने आप। सेम चीज़ आपके साथ में रहनी है, बार बार लिखो अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो घर पे रहो, पढ़ाई करते रहो, बाकी मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। ठीक है, बाय बाय।